अगर बेटे को लेकर सास बहू की लड़ाई होनी है तो आज ये रस्म भी निभा लेते हैं। मैं देखती हूँ कि आप आज विहान को कैसे लेकर जाती है। विहान, इनको बता दीजिए कि आप किसी कामिनी नाम के डायन के बेटे नहीं है, आप अपनी माँ के बेटे। माँ की परवरिश डायन के खून पर भारी पड़ती है। अब होगा गौरी और कामिनी का आमना सामना। दोनों विहान के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। परछाई लोग विहान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौरी कामिनी से भिड़ेगी और इसी लड़ाई में गौरी की शक्तियां जाग उठेंगी। गौरी को अपने असली अस्तित्व का भी पता चलेगा कि वह कौन है और कहां से आई है। कामिनी विहान को आदेश देती है कि अपने घरवालों को कमरे में बंद कर दो। विहान सबको कमरे में बंद कर देता है। इसी बीच परछाई लोग विहान को ले जाने के लिए आते हैं और उसे बाहर ले जाने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी बीच में आती है गौरी, जो कहती है, नहीं विहान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गौरी कामिनी से कहती है, तुमने विहान का क्या हाल बना दिया है। कामिनी जवाब देती है, हाल तो तुम्हारे परिवार ने बनाया था। मैंने अपने विहान को इंसान नहीं दावंश बनाया था। जो गलती अब तक हुई है वह अब सुधर जाएगी। अब इंसानियत खत्म होगी और दावंश सामने आएगा। गौरी विहान को रोकती है और कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते विहान। तभी कामिनी सामने आती है और कहती है, ज्यादातर बहुओं को लगता है कि उनकी सास डायन है, लेकिन तेरी सास तो सच में डायन है। अब दोनों के बीच भयंकर मुकाबला होगा। कामिनी कहती है, जब बेटे के लिए सास और बहू लड़ती है तो सास ही जीतती है। लेकिन गौरी जवाब देती है, अगर बेटे के लिए लड़ाई होनी है तो ये रस्म भी आज निभा ली जाए। परिवार के सभी सदस्य चिंतित हैं, कैसे गौरी कामिनी से लड़ेगी और कैसे जीतेगी। सबको लगता है कि गौरी हार जाएगी, लेकिन जैसे ही कामिनी हमला करती है, गौरी की शक्तियां जाग जाती हैं। अब गौरी कामिनी को मात देने वाली है। जब कामिनी विहान को लेकर जाने ही वाली होती है, तब उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन कामिनी हार मानने वाली नहीं है। वह बार बार लौटेगी